नमस्कार साथियों, मैं योगेश जोशी और हम एनिमल अटेंडेंट एग्जाम 2024 का जो भाग ब है वो डिस्कस कर रहे थे। इस क्लास में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है कृत्रिम गर्भाधान। क्या है कृत्रिम गर्भाधान या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन? इस टॉपिक को इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। कृत्रिम गर्भाधान होता क्या है? तो कृत्रिम गर्भाधान क्या होता है कि नर पशु से वीर्य है उसको क्या किया जाता है, एकत्रित किया जाता है तथा मादा का जब ऋतुकाल या हीट पीरियड आता है तब उस वीर्य को विशेष प्रकार की सिरिंज द्वारा मादा के जननांगों में पहुंचा दिया जाता है। यही क्या कहलाता है, कृत्रिम गर्भाधान। कृत्रिम रूप से मादा को क्या किया जाता है, गर्भित किया जाता है। ठीक है, तो कृत्रिम गर्भाधान क्या होता है कि सबसे पहले तो क्या किया जाता है, नर से वीर्य को एकत्रित किया जाता है, फिर उसे कृत्रिम रूप से मादा के जो जननांग है वहां तक पहुंचा दिया जाता है। यही क्या कहलाता है, कृत्रिम गर्भाधान कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कृत्रिम गर्भाधान है उसकी मुख्यतः कितनी विधियां होती है? 2 विधियां होती है। कृत्रिम गर्भाधान की जो पशुओं में काम में ली जाती है वो मुख्यतः कितनी 2 विधियां काम में ली जाती है। पहली विधि है उसका नाम है रेक्टो वेजाइनल विधि। कौन सी है? रेक्टो वेजाइनल विधि। और दूसरी विधि है उसका नाम है वेजाइनल स्पेकुलम विधि। कौन सी है? वेजाइनल स्पेकुलम विधि। तो कृत्रिम गर्भाधान की जो पशुओं में उपयोग में आने वाली विधियां कितनी है? मुख्यतः 2 प्रकार की है। पहली तो क्या है, रेक्टो वेजाइनल विधि, और दूसरा है वेजाइनल स्पेकुलम विधि। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपसे पूछने की पूरी पूरी संभावना है। तो कितनी विधियां है? 2 विधियां। एक तो रेक्टो वेजाइनल विधि और दूसरा है वेजाइनल स्पेकुलम विधि है। ये 2 विधियां है। ठीक है, तो आपसे प्रश्न क्या पूछा जा सकता है कि ऐसे पूछ लेंगे, गाय या भैंस में कृत्रिम गर्भाधान की कौन सी विधि उपयोग में ली जाती है? वह है रेक्टो वेजाइनल विधि। गाय या भैंस में जो कृत्रिम गर्भाधान की कौन सी विधि उपयोग में ली जाती है वह है रेक्टो वेजाइनल विधि। जबकि जो भेड़ व बकरी है, भेड़ व बकरी में कृत्रिम गर्भाधान की कौन सी विधि उपयोग में ली जाती है? वह है वेजाइनल स्पेकुलम विधि। तो ये आप इनको याद रखना है कि गाय व भैंस में कौन सी विधि उपयोग में ली जाती है, रेक्टो वेजाइनल विधि, और जबकि भेड़ व बकरी में कृत्रिम गर्भाधान की कौन सी विधि उपयोग में ली जाती है वह है वेजाइनल स्पेकुलम विधि उपयोग में ली जाती है। तो ये याद रखना है। उसके बाद में हम देखते हैं कृत्रिम गर्भाधान में स्टेप क्या क्या है, कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले तो क्या किया जाता है, जो नर पशु है, नर पशु से क्या किया जाता है, वीर्य को एकत्रित किया जाता है। उससे नर पशु से क्या, सीमन को एकत्रित किया जाता है। फिर जब तक मादा पशु नहीं मिलता तब तक उसको वीर्य को संग्रहित करना होता है। तो वीर्य को संग्रहित कैसे किया जाता है? तो वीर्य को संग्रहित किया जाता है लिक्विड नाइट्रोजन में संग्रहित किया जाता है। लिक्विड नाइट्रोजन का तापमान कितना होता है? -196 डिग्री सेल्सियस। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी हम आगे देखेंगे। तो उसको वीर्य को संग्रहित कर लिया। फिर है ना, जब अगर मादा पशु का चयन हो जाता है तब क्या किया जाता है, उस वीर्य को वहां से निकाला जाता है। तो लिक्विड नाइट्रोजन में पड़ा पड़ा वो क्या हो जाता है, उसके जो शुक्राणु होते हैं ना वो क्या अक्रियाशील हो जाते हैं। ठीक है, तो फिर उन शुक्राणुओं को वापस से क्रियाशील किया जाता है ना, तो वो विधि क्या कहलाती है? थॉइंग। ठीक है, तो अक्रियाशील शुक्राणुओं को वापस से जो क्रियाशील करने की विधि है ना वो क्या कहलाती है? थॉइंग। तो वापस से क्रियाशील कर दिया। वापस से क्रियाशील करने के बाद उस वीर्य को मादा पशु के जननांगों तक पहुंचा दिया जाता है सिरिंज या सिरिंज की सहायता से। ठीक है, तो ये स्टेप हो गए। सबसे पहले वीर्य को एकत्रित किया, फिर वीर्य को संग्रहित किया, फिर है ना अक्रियाशील शुक्राणुओं को वापस से क्रियाशील किया या थॉइंग विधि, फिर जो वीर्य है उसको मादा पशु के अंदर पहुंचा दिया। तो ये स्टेप हो गए। तो सबसे पहले हम देखते हैं, वीर्य को एकत्रित कर दिया हमने। ठीक है, एकत्रित करने के बाद वीर्य को जो संग्रहित किया जाता है ना, संग्रहित कैसे किया जाता है? तो संग्रहित करने के लिए क्या उपयोग में लिया जाता है? वो है लिक्विड नाइट्रोजन। क्या द्रव नाइट्रोजन उपयोग में लिया जाता है। और लिक्विड नाइट्रोजन का जो तापमान होता है ना वो कितना होता है? -196 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना है? -196 डिग्री सेंटीग्रेड होता है लिक्विड नाइट्रोजन का तापमान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि जो लिक्विड नाइट्रोजन है उसका तापमान होता है -196 डिग्री सेंटीग्रेड, और उस पर ही किससे संग्रहित किया जाता है? वीर्य को संग्रहित किया जाता है। अब वीर्य को संग्रहित किया -196 डिग्री सेंटीग्रेड, तो मतलब 0 से भी बहुत कम है, माइनस में है। ठीक है, -196 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 पे ही बर्फ बन जाता है। ठीक है, पानी तो ठीक है, तो -196 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब वीर्य को संग्रहित किया जाता है ना, तो उसके जो शुक्राणु होते हैं ना वो क्या होते हैं? एकदम जम जाते हैं, अक्रियाशील हो जाते हैं। तो अक्रियाशील शुक्राणुओं को वापिस से जो क्रियाशील करने की जो विधि है ना वो क्या कहलाती है? थॉइंग। क्या कहलाती है? थॉइंग। तो थॉइंग में क्या होता है, कृत्रिम गर्भाधान के समय जब वीर्य को -196 डिग्री टेम्परेचर पर
लिक्विड नाइट्रोजन में रखा जाता है तो वीर्य में उपस्थित जो स्पर्म है वो क्या हो जाते हैं, अक्रियाशील हो जाते हैं। अब इन अक्रियाशील शुक्राणुओं को वापस से क्रियाशील करने की विधि क्या है, थॉइंग। तो अब वापस से क्रियाशील कैसे करेंगे, तो जमे हुए हैं उनको वापस से क्रियाशील कैसे करना है, उसको थोड़ा सा तापमान देंगे तो तब वापस से क्रियाशील हो जाएगा। तो अब इसको आगे देखते हैं। जब कृत्रिम गर्भाधान करना होता है तो इन अक्रियाशील शुक्राणुओं को पुनः क्रियाशील बनाया जाता है। इस क्रिया को ही क्या कहा जाता है, थॉइंग कहा जाता है। अक्रियाशील को पुनः क्रियाशील बनाना ही क्या कहलाता है, थॉइंग। अब फिर थॉइंग की कैसे जाती है, तो थॉइंग करने के लिए क्या किया जाता है, जो वीर्य है, वीर्य का जो स्ट्रॉ है, स्ट्रॉ उसको क्या किया जाता है, 35 से 37 डिग्री तापमान पर आधे से 1 मिनट के लिए रखा जाता है। थॉइंग करने के लिए क्या है, वीर्य के जो स्ट्रॉ है उसको 35 से 37 डिग्री तापमान पर आधे से 1 मिनट के लिए रखा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। अभी हम देखेंगे, ये पूछा गया है क्वेश्चन, वो भी देखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, कृत्रिम गर्भाधान करने के लिए मिनी स्ट्रॉ में वीर्य की कितनी मात्रा होनी चाहिए कम से कम। ठीक है, तो कृत्रिम गर्भाधान करना है तो जो अपन जो मिनी स्ट्रॉ लेते हैं, मतलब जो सिरिंज लेते हैं, ठीक है, तो उसमें ना कितनी मात्रा होनी चाहिए कम से कम, वो है 0.25 ml। 0.25 ml तो होनी ही चाहिए। ठीक है, तो मिनी स्ट्रॉ में कितनी मात्रा होनी चाहिए, 0.25 ml। नेक्स्ट हम देखते हैं कि वीर्य में कौन सी शर्करा उपस्थित होती है, वह फ्रक्टोज शुगर। कौन सी, फ्रक्टोज शुगर उपस्थित होती है वीर्य में। आगे हम देखते हैं किस जानवर में सीमन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है, वो है सुअर। सुअर में कितना, 250 ml जो वीर्य पाया जाता है। तो ये हमने देखा कुछ कृत्रिम गर्भाधान। अब हम देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं जो पिछले एग्जामों में प्रश्न पूछे जा चुके हैं कृत्रिम गर्भाधान से, उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कौन सा एआई यानी कौन सी कृत्रिम गर्भाधान तकनीक का प्रयोग भैंसों में किया जाता है। हमने देखा था गाय व भैंस में कौन सा था, रेक्टो वेजाइनल, जबकि जो भेड़ व बकरी में उसमें कौन सा था। ठीक है, तो गाय और भैंस में कौन सा था, वो था रेक्टो वेजाइनल। तो इसमें ऑप्शन रेक्टो वेजाइनल कहाँ है, रेक्टो वेजाइनल ये रहा। ठीक है, रेक्टो वेजाइनल, तो इसका आंसर होगा बी। तो गाय और भैंस में कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है, रेक्टो वेजाइनल विधि का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला प्रश्न कि जमे हुए वीर्य को खालिस्तान के तापमान पर तरल नाइट्रोजन में संरक्षित व संग्रहित किया जा सकता है। तो जो वीर्य है उसको संग्रहित कितने डिग्री टेम्परेचर पे किया जाता है, वह है -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसे संग्रहित किया जाता है। ठीक है, तो -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर वीर्य को संग्रहित किया जाता है। और संग्रहित करने के लिए क्या उपयोग में लिया जाता है, वह है लिक्विड नाइट्रोजन उपयोग में लिया जाता है। आगे हम देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा जा चुका है कि कृत्रिम गर्भाधान करते समय वीर्य के स्ट्रॉ को खालिस्तान तापमान पर आधे से 1 मिनट तक गलाना चाहिए। गलाना मतलब क्या होता है, थॉइंग। ठीक है, तो कितने डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर था, आपने देखा था ना अभी। थॉइंग में क्या किया जाता है, तो वीर्य को कितने 35 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर आधे से 1 मिनट के लिए रखा जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, 35 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर आधे से 1 मिनट के लिए रखा जाता है थॉइंग करने के लिए। अगर